नारद जी को लड्डू प्रदान किए। जैसे ही लड्डू नारद जी ने भोजन किया, ग्रहण किया, उन्होंने बोला कि माता आपके हाथ के बनाए हुए लड्डू तो बड़े सरस हैं, बड़े स्वादिष्ट हैं, परंतु उन अनसुईया माता के हाथ से बने लड्डू तो आपके हाथ से बने लड्डू से भी ज्यादा स्वादिष्ट। तो पार्वती जी कहती है कि अनुसुईया माता के लड्डू हमसे ज्यादा सरस है, ऐसी क्या बात है? ये अनुसुईया कौन है? नारद जी कहते हैं कि माता आप पतिव्रता है, परंतु अनुसुईया माता जो है वे महान पतिव्रता है। पार्वती जी कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, हमसे भी बढ़कर है। तो भगवान इधर नारद जी तो इतना कहकर प्रणाम चले, इधर भगवान शंकर जब समाधि से जागे तो पार्वती माता ने चरणों में वंदन किया। देखो, घर का आदमी या घर की स्त्री अगर बहुत ज्यादा वंदन करे तो समझ लो कि गड्ढे में उतारने की तैयारी है। शंकर भगवान ने पूछा कि अरे मां देवी क्या बात है? पार्वती ने कहा कि किसी भी प्रकार से अनुसुईया का पतिव्रत भंग हो जाए, इतनी बात कर दो, इतनी कृपा कर। शिव जी कहते हैं कि देखो देवी, जो दूसरों का बुरा करने की इच्छा करता है उसका स्वयं का बुरा हो जाता है, इसमें किसी का कल्याण नहीं। हे देवी, परंतु अब पार्वती जी मानने वाली नहीं थी, तो भगवान ने कहा कि देवी मेरी तो इच्छा नहीं है, परंतु तेरे लिए प्रयत्न अवश्य करूंगा। इधर नारद जी कैलाश से तो पार्वती जी को बोलकर आ गए थे, इधर पहुंचे वैकुंठ लोक। वैकुंठ लोक में जैसे ही पहुंचे वहां लक्ष्मी मैया चरण कमलों की सेवा कर रही, और नारद जी जैसे ही आए भगवान के दर्शन किए, प्रणाम किया। नारद जी से लक्ष्मी जी कहने लगी कि नारद जी भले आए, क्या बात है, आज तो बड़े आनंद में दिखाई देते हो। तो नारद जी कहने लगे कि हाँ आनंद में तो हूँ, क्योंकि अनुसुईया माता के आश्रम से हो गया। अच्छा, अनुसुईया माता के आश्रम में इतना आनंद? जो आनंद वैकुंठ में प्राप्त नहीं होता वह अनुसुईया माता के आश्रम में प्राप्त हो जाता। तो मुझे तो वहां भी बड़ा आनंद आता। लक्ष्मी जी को भी नारद जी ने इस प्रकार से कह दिया कि अनुसुईया माता महान पतिव्रता है। लक्ष्मी जी के मन में भी ऐसी बात बैठ गई कि हम भी तो देखें कि कौन। ऐसी ही बात नारद जी ने ब्रह्मलोक गए और सरस्वती जी से भी कर दी। महिलाओं से अगर कोई इस प्रकार की बात कहते तो उनके मन में बात रह जाती है। अपने पति से कहा, तीनों ने अपने पति को मना लिया कि जाओ परीक्षा करो। तीनों देवों की इच्छा नहीं होने पर भी पत्नी की इच्छा के अनुसार उन्होंने सोचा कि चलो पत्नी की इच्छा है तो जाना पड़ेगा, परीक्षा लेनी पड़ेगी। परीक्षा करने की इच्छा से तीनों ने एक साधु चित्रकूट आए। चित्रकूट में अत्रि मुनि का आश्रम था। वहां आकर साधु का वेश बनाया और साधु का वेश बनाकर सीधे पहुंचे अनुसुईया माता के आश्रम। आश्रम पहुंचने के बाद वहां पर भिक्षा के लिए आवाज लगाई, भिक्षाम देहि, अवति भिक्षाम देहि। जब आवाज लगाई अनुसुईया माता द्वार पर आई, तीनों को देखा, कहा कि माता भिक्षा चाहिए। अनुसुईया माता कुछ लेकर आए, कहते कि हम ऐसे नहीं लेंगे। हम कैसे लेंगे? जब हम संकल्प करके आए हैं, आप निर्वस्त्र होकर अगर हमें दान दोगे तो हम दान ग्रहण करेंगे, वरना दान ग्रहण करने वाले नहीं। जैसे इतनी बात कही, अनुसुईया माता सोचने लगी कि देखो साधु आए हैं, अगर दान नहीं दूं तो भी इनका अपमान हो जाएगा, और अगर दान दूं तो मेरा पातिव्रत जो व्रत है वह भंग हो। उन्होंने क्या किया? पतिव्रता स्त्री थी, पतिव्रत धर्म का इतना तप था कि हाथ में जल लिया और तीनों पे छिड़का। तीनों बालक बन गए, छोटे छोटे से दूध पीते वाले। तीनों को अनुसुईया माता ने तीनों को उठाया और भीतर आश्रम में ले गए, अपनी कुटिया में ले गए और उनको दुग्ध का पान कराया। जिस प्रकार बच्चों को खिलाते हैं ऐसे अनुसुईया माता ने उनको भोजन कराया, खिलाया। इतने में अब
इधर पार्वती जी, लक्ष्मी जी सब सोचते हैं कि देखो हमारे पति प्रातः काल के गए हैं, इतना समय व्यतीत हो गया, अरे गए तो गए, कहाँ आए क्यों नहीं अभी तक। तीनों देवियों ढूंढने के लिए निकली, आपस में तीनों का मिलना हुआ, तीनों चित्रकूट आए। चित्रकूट में आकर फिर नारद जी दिखे। नारद जी से पूछा कि हमारे पतिदेव कहाँ हैं? तब नारद जी कहते हैं कि हाँ देवियों, अब क्या बात है, अनुसुईया माता बड़ी कि आप? तब तीनों देवियां कहने लगी कि आप सत्य कहते हैं, अनुसुईया माता बड़ी। इतनी बात सुन ली, तब पूछने लगी कि अब तो बता दो हमारे पतिदेव कहाँ है, अरे हम उनके दर्शन को तरस रही हैं। तब नारद जी ने कहा कि सुना है आपके पति बालक बन गए हैं और वहीं अनुसुईया माता की गोद में खेल रहे होंगे, आप वहीं पर आए। नारद जी के कहते ही भले मत्सर करे, अनुसुईया माता के आश्रम तीनों देवियां पहुंची। इतने में अत्रि ऋषि का आना भी हो गया। जैसे अत्रि ऋषि पधारे, पूछने लगे ये देवी, ये तीनों देवियां कौन है और ये तीन बालक कौन है? अनुसुईया माता ने कहा कि ये तीनों बालक की पत्नियां हैं और ये तीनों बालक जो है साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव। अत्रि ऋषि ने कहा कि देवी तुमने अच्छी बात नहीं कही, त्रिदेवों को तुमने बालक बना दिया। चल, जैसे ही पति ने कहा ऐसे ही हाथ में जल लिया और फिर उनको बालक से त्रिदेव स्वरूप कर दिया। और जैसे ही भगवान त्रिदेव स्वरूप में हो गए, तीनों देवताओं ने अनुसुईया और अत्रि ऋषि को आशीर्वाद दिया कि आपके आंगन में बालक होकर हम जो खेले हैं, यह सुख सदा के लिए हम आपको देने के लिए आएंगे। और इन तीनों देवताओं के अंश से मिलकर दत्तात्रेय भगवान का जन्म अनुसुईया माता के गर्भ से। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय। इस प्रकार दत्तात्रेय मुनि का जन्म अनुसुईया माता के गर्भ से। और किसका जन्म हुआ अनुसुईया माता से? सब जानते हैं, परम तपस्वी ऋषि हुए हैं। ध्यान, दुर्वासा जी का नाम सुना है? ये दुर्वासा जी जो मुनि हुए हैं, यही इनकी संतान है। और एक और पुत्र हुआ चंद्रमा। ये तीन पुत्र इनके जगत में। अब प्रसूति नामक जो स्वयंभू मनु की कन्या थी, यह दक्ष प्रजापति